टुडे न्यूज 24 में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनर्वास के लिए दी जाएगी मनपसंद जमीन। कहलगांव प्रखंड के किशनदासपुर रेलवे लाइन की जमीन पर बसे कटाव पीड़ित के साथ जिला प्रशासन के द्वारा 6 सदस्यों की कमेटी ने बैठक कर मनपसंद जगह चुनने एवं पुनर्वास के लिए कहा। भागलपुर के एडीएम साहब ने कहा कि 3 जगह जमीन का चयन किया गया है। पहला बंधुचराम मौजा में 17 एकड़, दूसरा पीर 35 के हरिन कोल मौजा में 28 एकड़, तीसरा किशनदासपुर मौजा में 28 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। इन सभी जगहों में कहां बसना है वे लोग अपनी सुविधानुसार राय दें। अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने कहा कि कटाव पीड़ित से शपथ पत्र के द्वारा सहमति ली जाएगी, तभी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कहलगांव अनुमंडल के एसडीएम सुजय कुमार सिंह ने कहा कि जमीन खरीद कर दी जाएगी तो उसकी सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा। सभी कटाव पीड़ित की राय ली जाएगी, तभी जमीन की खरीदारी की जाएगी। कटाव पीड़ित की ओर से गौरी शंकर विद्यार्थी ने कहा कि हम सभी जितने भी रानी दियारा वासी घर से बेघर हो गए हैं, उन सभी को एक जगह पर बसाया जाए ताकि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह सके। बैठक में आपदा प्रभारी विकासकरण राजस्व प्रभारी मोहित जिया, डीसीएलआर रवि कुमार चौहान, कहलगांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ, अंचलाधिकारी पीर 35 प्रखंड अंचलाधिकारी बुद्धचक, थाना के थाना प्रभारी अखिलेश साहनी, किशनदासपुर पंचायत के पूर्व मुखिया निशिकांत मंडल, गंगा कटाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष अग्नू मंडल, मुखिया जयनाथ महतो, आनंदी मंडल, शीतांशु कुमार, अवनीश कुमार एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। रामाशंकर सिंह की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सूची एक बार जब जिला स्तर पर पहुंच जाएगी और उसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। हम लोग का उद्देश्य ये है कि जो सही में विस्थापित हैं उनको जमीन मिले। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने कुछ जमीन का चयन किया है। आज जो यहाँ हम लोग सभी आदमी इकट्ठा हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे देते हैं। हम इस जिला के अपर समाहर्ता एडीएम साहब हो गए, यहाँ एसडीओ साहब हैं, डीसीएलआर साहब हैं, कहलगांव के सीओ साहब हैं, पिरपैती के सीओ साहब हैं, पिरपैती के कहलगांव के बीडीओ साहब हैं और मुखिया जी हैं, यहाँ अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं। सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आप लोग भी हैं। इसमें से आप लोग जितने लोग हैं निश्चित रूप से हम लोग यहाँ मानते हैं कि सभी विस्थापित परिवार, इस विस्थापित परिवार के लिए की जमीन आजकल खोजना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं और जमीन की मात्रा भी कम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने 2-3 जगहों पर जमीन का खोज किया है। लगभग 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। जो जमीन दी जाएगी उसमें रास्ता भी होगा, बाद में चल के क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बढ़ जाएंगे, विद्यालय भी बनेगा तो उसके लिए भी जमीन चाहिए, सामुदायिक भवन बनेगा तो उसके लिए भी जमीन चाहिए, रास्ता के लिए जमीन चाहिए। जितने भी सामुदायिक विकास के लिए जो योजनाएं किसी पंचायत या किसी वार्ड में आपको, जैसे कि किशनदासपुर में है, मोहनपुर गोघट्टा में है, एक दारा में है, ये 3-4 मौजा जो है तो मिला के ये मौजा बिल्कुल कटा हुआ सीमाना पड़ता है। तो ये जमीन, इन्हीं जमीनों पर हम लोग प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। तो नियम ये है, जो सरकार तक आपका प्रस्ताव जिला चला गया है और अंतिम चरण में इसको सतत लीज नीति के तहत दिया जाना है। सतत लीज नीति मतलब होता है जो जिस भूधारी का वह जमीन है उस भूधारी को उस जमीन का जो रजिस्ट्री ऑफिस में वैल्यू, रजिस्ट्री ऑफिस में जो भी वैल्यू, जिस वैल्यू पर हम लोग खरीद बिक्री करते हैं उस वैल्यू का 4 गुना पैसा उनको मिलेगा।
लेकिन वो तो जमीन दे देंगे। आपको भी देखना है जो उस जमीन पर हम बच सकते हैं कि नहीं, आपकी स्वीकृति चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपया सरकार का पैसा जाएगा, वो भी पैसा आप ही होगा। तो वो जो करोड़ों रुपया जाएगा और बाद में आप लोग कहेंगे जो नहीं हम यहाँ नहीं बसेंगे, तो वो संभव नहीं है। इसलिए हम लोग पहले ही आपसे लिखित में लेंगे जो हमने जमीन देख लिया है और यहाँ पर हम बसने के लिए तैयार हैं, तभी जाके हम लोग खरीदेंगे। और ये जो खरीद होगी ये सरकार के नाम से होगी और इसमें एक पक्षकार आप भी होंगे। ये भी जमीन रजिस्ट्री होगी, सरकार इस जमीन को खरीदेगी, सरकार की तरफ से यहाँ रजिस्ट्री देने वाले सीओ साहब होंगे, फिर पैंती का होगा तो फिर पैंती के सीओ साहब होंगे और एक पार्टी जो है तो उधारी होंगे जिनकी जमीन ली जा रही है। खरीद बिक्री होती है तो दो आदमी रहते हैं, एक जमीन खरीदने वाला और एक जमीन बेचने वाला, लेकिन यहाँ तीन आदमी रहेंगे। एक जमीन खरीदने वाला जो कि सरकार होगी और वो सीओ साहब करेंगे सरकार की तरफ से, एक बेचने वाला जिसकी जमीन है वो रहेंगे और तीसरा रैयत रहेंगे जिनको जमीन दी जा रही है, तो वह थर्ड पार्टी हो गया। तो इस रूप में निबंधन होगा और इस निबंधन के द्वारा आपको जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, आपके नाम से जमाबंदी कायम होगी, आपके नाम से लगान रसीद कटेगा और उस जमीन पर तब तक आप उस जमीन का उपयोग करने के लिए भागी होंगे जब तक आप उस जमीन को सुरक्षित रखते हैं। यानी उस जमीन को यदि आप बंजर बनाते हैं या उस जमीन को किसी दूसरे के हाथ से बेच देते हैं तो आपसे जमीन भी वापस ले ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, तो खरीदने वाले पर भी और बेचने वाले पर भी। तो वो जमीन उनसे आप बसने के लिए होगा और आप लोग को दिया जाएगा। तो उसी सहमति के लिए और जो उधारी हमारे बीच में है उनसे सहमति प्राप्त करने के लिए यहाँ इतने पदाधिकारी हैं, उस पदाधिकारी के समक्ष इतने जनप्रतिनिधि हैं उनके समक्ष आप लोगों की सहमति प्राप्त करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें आपकी ओर से हस्ताक्षर किया गया है। इस हस्ताक्षर के बाद बैठक की कार्रवाई हम लोग लिखेंगे, जो हमने बताया उसकी चर्चा होगी उसमें और साथ ही साथ आपकी सहमति की चर्चा। तो सहमति यदि कोई आप लोगों को आपत्ति होगा तो वो आपत्ति आप कल तक दे देंगे। यदि कोई आपत्ति लगता है, क्योंकि एक बार फाइनल हो जाने पर ये जमीन खरीद बिक्री की बात हो रही है, रजिस्ट्री ऑफिस में एक बार जाते हैं, आप जमीन खरीदते हैं और खरीद के घर आ गए, उसके बाद कहिएगा जो नहीं अब तो हम जमीन नहीं लेंगे, तो नहीं होगा, वो आपको लेना होगा और फिर आपका दावा सदा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। और यदि आप उस जमीन पर नहीं बचते हैं तो भी सरकार वो जमीन से वापस ले लेगी। तो इसलिए हम लोग भोग बजा के आप लोगों से सहमति स्वीकृति प्राप्त करके और जो हमारे भूधारी हैं उनको भी सारी बातें हमने बता दिया है जो सरकार का प्रावधान है। और जैसे ही ये आज के बैठक की कार्रवाई उस अभिलेख में लगेगी तो सरकार से हम लोग पैसा मांगेंगे, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। तो जैसे ही हम लोग का जाएगा वहाँ से पैसा आएगा और रजिस्ट्री हो जाएगी और आप लोग को यथाशीघ्र फिर हम लोग अमीन के माध्यम से एक एक करके सभी लोगों को चिन्हित करते हुए बताएंगे। साथ ही साथ इस बीच में हमारे अंचल अधिकारी जो आपने अंचल अधिकारी को सूची दी है, जिस माध्यम से मिला है या पूर्व से हमारे अभिलेख में उन लोगों का नाम संधारित है, उसके आगे लोग इसमें दो तरह के लोग होंगे। कुछ लोग सहमत होंगे तो वो अपना शपथ पत्र देंगे, कुछ लोग असहमत होंगे तो वो नहीं लेना चाहेंगे, या हमको खुद अपनी जमीन है, हम खुद अपने जमीन में घर बना लें,
और जिन लोगों की सहमति होगी